नमः शिवाय। ध्यायेन नित्यमहेशं रजनीभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातिस्तुतं मर्गणैर्व्यग्रकृतवसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिष सम्राट, भविष्य वक्ता, एस्ट्रोलॉजी, पोमेट्री, न्यूमरोलॉजी का महान ज्ञाता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद पे और 35 वर्षों का गहन अध्ययन आज आपको मैं बता रहा हूँ। इस समय जो सभी राशियों के ऊपर चल रहा है उनका मैं बहुत ही साधारण और सीधा उपाय बता रहा हूँ कि इस समय जो बच्चे ज़्यादातर पैदा हो रहे हैं वो काल सर्प दोष से ग्रसित रहेंगे, क्योंकि चंद्र बाहर निकल सकता है। तो इससे वजह ये है कि आंशिक काल सर्प दोष लेकिन रहेगा जरूर। तो आंशिक काल सर्प दोष इस समय चाहे किसी भी लगन में हो, किसी भी भाव में हो, ये सभी राशि वालों के लिए आंशिक काल सर्प दोष प्रभावित करेगा। तो इसका उपाय यही है कि जो बच्चे पैदा हो तो उनके लिए अगर सिजेरियन करवाना पड़े तो समय के अंदर, दिन के अंदर सभी लगन आते हैं, तो उस लगन के हिसाब से आप किसी स्थिर लगन के अंदर और डिलीवरी करवाए। वो बच्चा आंशिक काल सर्प दोष तो रहेगा लेकिन लगन उसका कठोर रहेगा। जैसे मेघ, सिंह, धनु है, ये क्षत्रिय वर्ण की राशियां है, लेकिन मेष और कर्क 4 स्थिर स्वभाव की जो लगन है उनके अंदर थोड़ा आपको फायदा ये मिलेगा कि इनके अंदर थोड़ी शरीर के अंदर और आत्मिक शक्ति रहेगी, आत्मबल रहेगा। जैसे मंगल है ऊर्जा का कारक ग्रह है, शुक्र है स्त्री का कारक ग्रह है, और जो बुध है वो भी स्त्री का कारक ग्रह है, और बुध है बुद्धि का कारक ग्रह भी है। लेकिन चंद्र है जैसे मन का कारक ग्रह है। तो मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आंशिक काल सर्प दोष के अंदर चंद्र बाहर रह जाता है तो वो भी निर्बल हो जाता है, क्योंकि चंद्र अगर बाहर रहेगा तो उसके एक दारिद्र्य योग बनेगा। जैसे साइड में कोई ग्रह नहीं है, अनफा योग, सुनफा योग और केंद्रोम योग, ये 3 प्रकार के योग बनेंगे। इसलिए आप इस समय अगर सिजेरियन डिलीवरी करा रहे हैं तो निश्चित जान करके और किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर के समय के अनुकूल के हिसाब से और डिलीवरी करवाए जो कि सिजेरियन हो। वैसे तो होगी जो तो प्राकृतिक होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिजेरियन जो कराए तो इसके अंदर चाहे 1-2 दिन पहले करानी पड़े, चाहे 1-2 दिन बाद में करानी पड़े, ज़्यादा समय नहीं रहता है। 2.25 दिन एक चंद्रमा एक राशि के अंदर रहता है। तो इसके अंदर ये नहीं हो कि चंद्रमा के दोनों तरफ खाली घर हो और बीच में भी चंद्रमा के साथ कोई भी नहीं हो, तो उसके अंदर एक दारिद्र्य योग भी बनता है। और फिर बाद के अंदर आंशिक काल सर्प दोष बन ही रहा है, तो उसके अंदर जातक के जीवन में धन से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, कई प्रकार की बाधाएं आती है। इसलिए, और न भी आए भगवान करे, लेकिन ये आती जरूर है, तो इनका उपाय करना चाहिए, समय समय पर करना चाहिए। अगर कोई भी योग नहीं बन रहा है और उसके अंदर और सब योग बन रहे हैं तो आपको उस समय बहुत ही विशेष उपाय करना चाहिए। जैसे सामान्य डिलीवरी हो रही है तो स्त्री है उसके सिराने के अंदर और चाकू रखना चाहिए, कोई चांदी का जो पात्र है, प्याला वगैरह है, गंगा जल रख करके उसके सिराने रखना चाहिए। और जैसे डिलीवरी 5 दिन में होगी, 7 दिन में होगी, पता नहीं है, तो नित्य चांदी के प्याले के अंदर गंगा जल रखना चाहिए। और इसके अंदर एक विशेष ध्यान ये भी रखना चाहिए कि उसका सिर या तो पूर्व की तरफ हो, यानी सिर है जो आगे का जो हेड है मुंह पश्चिम की तरफ देखता होना चाहिए, और सिर है पूर्व की तरफ होना चाहिए, और या फिर बाद के अंदर सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए और उत्तर की तरफ देखता रहना चाहिए। तो इससे भी इनको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर प्राकृतिक जो आपदा है उनके जीवन में महादशांत दशा है, उनमें बहुत फर्क पड़ेगा।
ये मैं अगले और लेख में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर जो डिलीवरी का समय चल रहा है इसके अंदर ये ज़रूर पूछ करके करे, और अगर फिर बाद में भी आंशिक कालसर्प दोष आ रहा है तो इसके लिए विशेष बच्चा जब बड़ा हो तो विशेष करके जब ये काम करे तो अपने किसी डायरी के अंदर लिख ले कि इनकी शिव पूजा विशेष करवानी चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ पहले से ये टाइम लिख करके रखे तो जीवन में इनकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो भी किसी ज्योतिषाचार्य से ही दिखाए, ये नहीं है कि राजतंत्र से दिखा लिया और वो भ्रम बांट दिया आपके, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें है यथाक्रम से होनी चाहिए, क्योंकि ये समय थोड़ा आंशिक कालसर्प का चलेगा तो उसके अंदर थोड़ी परेशानी होगी। कालसर्प का भी चलेगा थोड़ा, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जय श्री राम।